30-35 साल हो गए इसको, 40 साल भी अगर बोल लें तो इसके मकसद के जो है ये मकसद इसकी बुनियाद जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अगर ये पुल कभी भी गिर जाता है, अगर यहाँ कोई ऐसा हादसा हो जाता है यहाँ पे, तो मुझे इतना पता है कि बहुत ज़्यादा आवाम का नुकसान होगा। हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है माशाल्लाह ये नहीं बाज आती, ये देखो ये गुजरती जा रही है। पुल के जो पिलर नीचे लगे हुए हैं, जो कोठियाँ बनी हुई हैं वो डैमेज हो चुकी हैं, वो किसी भी टाइम गिर सकती हैं। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक को चाहिए इस चीज़ के पे नोटिस लें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कदीर खान और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, आज मैं हाईवे को जगाना चाहता हूँ। हाईवे सो रहा है और लोगों की जानों को ख़तरा है। आज मैं खड़ा हूँ दरियाए रावी के पुराने पुल के नीचे, जो कि 100 साल के बाद एक्सपायर हो गया। एक सदी के बाद एक्सपायर होने के बाद 25 से 30 साल गुजर गए, एक्सपायर हो चुका है। उसके बावजूद भी हैवी ट्रैफिक भी चल रही है, छोटी ट्रैफिक भी चल रही है और हर टाइम ये ट्रैफिक इस पुल पे रवा दवा है। हज़ारों की तादाद में डेली गाड़ियाँ गुजरती हैं। मेरे साथ अकमल साहब मौजूद हैं, ये बताएंगे कि ये पुल के बारे में कब से ये एक्सपायर हुआ है और इनको क्या ख़तरात हैं। ये यहाँ के रहायशी भी हैं और सिविल डिफेंस के अफसरान हैं, इंचार्ज हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अकमल साहब। जी वालेकुम सलाम जी। सर, ये मुझे बताएं कि कितना अर्सा हो गया है पुल को एक्सपायर हुए? ये तो कम से कम मेरा 30-35 साल हो गए इसको, 40 साल भी अगर बोल लें तो इसके मकसद के जो है ये मकसद इसकी बुनियाद जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अभी जो नया पुल उसके साथ भी एक नया पुल बना है। ये पीछे ट्रेन का पुल है, ये ट्रेन का पुल भी है और ये पुराने पुल के हम बिल्कुल नीचे खड़े हैं। इसके दोनों तरफ ये पुल के साथ नीचे दोनों तरफ सुई गैस के पैप गुजर रहे हैं। अगर ये पुल कभी भी गिर जाता है, अगर यहाँ कोई ऐसा हादसा हो जाता है यहाँ पे, तो मुझे इतना पता है कि बहुत ज़्यादा आवाम का नुकसान होगा। कुछ दुनिया तो ऊपर से गिर के मर जाएगी, कुछ ऐसा भी होगा अगर सुई गैस को अगर आग लग जाती है तो ये पीछे सुई गैस का ये प्लांट लगा हुआ है, आवाज़ आ रही है पीछे सुई गैस के प्लांट की भी, तो यहाँ पे ऐसा हादसा होगा, कोई एक तरीक़ी हादसा होगा इसे कहा जाएगा। लेकिन हाईवे वालों ने ये काम किया हुआ, देखें जिस कोठी के ऊपर हम अभी भी खड़े हैं, अगर इसके पीछे बाइक साइड पे अगर मैं चाहूँ तो एक कोठी और भी है जिसके ऊपर हाईवे वालों ने खाली ईंटें लगाई हुई हैं और उसको ईंटों के साथ वो कोठी तो नहीं बच सकती ना। देखें उसकी कोठी जो है वो एक साइड को बिल्कुल नीचे लिफ्ट चुकी है, मकसद टेढ़ी हो चुकी है। टेढ़ी होने के बावजूद ये सामने वो कोठी है, ये देखें सामने बीच में ईंटें लगाई हुई हैं, ठीक है। ये दूसरी कोठी जो है इस पे देखो ईंटें लगी हुई हैं, ऐसे ये देखो सारी कोठियाँ ये टेढ़ी हो चुकी हैं। ये पुल कभी भी गिर सकता है, लेकिन हमारी पाकिस्तान की अवाम, अंग्रेज़ हो तो मैं कहता हूँ वो पीछे तख्ती लगी है, अगर वो पढ़ ले तो वो इस पुल को कभी भी इस पुल के ऊपर से नहीं गुजरेगा। लेकिन हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है माशाल्लाह ये नहीं बाज आती, ये देखो ये गुजरती जा रही है और कोई आ रहा है, ट्रैफिक जा रही है आ रही है, कोई रोकने वाला इनको नहीं है। खुदाया मैं वज़ीर आला से ये बात करना चाहता हूँ कि ये उस वक्त आप इस चीज़ को रोकेंगे जब यहाँ पे कोई ऐसा हादसा हो जाएगा। अब हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि हाईवे को ये चाहिए कि ये पुल को बंद कर दीजिए। अवाम तो ज़ाहिर बात है, अवाम को जहाँ से रास्ता मिलेगा अवाम ने तो रास्ता इस्तेमाल करना है। अब ये नाअहली जो है ये हाईवे की है, हाईवे इंतज़ार कर रहा है किसी बड़े हादसे का। बस हाईवे ही इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है ना। देखिए अगर हाईवे इंतज़ार ये कर रहा है तो हाईवे वालों को ये सोचना चाहिए कि इस पुल को बंद करना चाहिए। यहाँ पे मोटरसाइकिल गुजर रही है, कोई मकसद के देखो यहाँ से रक्शे गुजर रहे हैं, यहाँ से अवाम इतनी गुजर रही है। रात को यहाँ से ट्राले गुजरते हैं, जो ट्राले मिलों से निकलते हैं, मकसद के किसी ने सरिया लादा हुआ है और किसी ने मकसद के देखें वो टीयर गार्डर लादे हुए हैं। इतना वज़न होता है इस पुल के ऊपर से, इतना वज़न जो है ये अच्छी चीज़ नहीं। ये हैवी ट्रैफिक तो अलाउ नहीं होनी चाहिए ना, अगर छोटी ट्रैफिक चल भी रही है। हाँ जी, हैवी नहीं होनी चाहिए। हैवी ट्रैफिक की वजह से कुछ भी हो सकता है, कोई भी हादसा हो सकता है हैवी ट्रैफिक की वजह से। ये मैं आपको पीछे दिखाऊंगा जहाँ पे हम खड़े हैं, ये भी सारा ओपन है। ये पीछे पिलर बना हुआ है, कोठी बनी हुई है, ये भी क्लियर है। उसके जो पीछे नज़र आ रही है आपको तीसरी, वो लेफ़्ट साइड को जो है ना वो टेढ़ी हुई है। वो टेढ़ी होने की वजह से उसके अंदर ईंटें लगा के दीवार बना दी गई है ताकि वो टेढ़ी ना हो, इसको बंद नहीं किया गया। ऐसे ही मैं आपको ये साथ में दिखाऊँगा, ये पीछे रेलवे का पुल है, ये ट्रेन जा रही है। आप देखेंगे कैमरामैन दिखा रहा है कि आपको ट्रेन जैसे ही गुजर रही है, पुल अच्छा खासा वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट करने की वजह से काफ़ी सारे पिलर जो हैं वो डैमेज हो चुके हैं। पुल के जो पिलर नीचे लगे हुए हैं, जो कोठियाँ बनी हुई हैं वो डैमेज हो चुकी हैं, वो किसी भी टाइम गिर सकती हैं, जिसकी वजह से कोई बड़ा हादसा जो है वो रूनुमा हो सकता है। ट्रेन अगर गिरती है तो इसमें सैकड़ों अफराद की जानें जा सकती हैं। मुझे अकमल साहब ये बताएं कि ये जो ट्रेन का पुल है इसमें काफ़ी सारे पिलर ऐसे नज़र आ रहे हैं कि जो डैमेज हो चुके हैं, इसकी रिपेयर भी नहीं करवाया जा रहा। ये किसका काम है, हाईवे का काम है या रेलवे का काम है?
ये तो रेलवे का काम है, ये तो रेलवे को करना चाहिए ना, ये रेलवे का काम है। अगर रेलवे वाले यहाँ पे नीचे से इसको देखेंगे, रेलवे वाले सिर्फ पुल को ऊपर से देखते हैं। ये भी पुल जो है एक्सपायर हो चुका है। ये भी एक्सपायर हो चुका है, इसकी भी डेट जो है वो ख़त्म हो चुकी है। ये अंग्रेज़ के वक्त का पुल बना हुआ है, लेकिन अभी तक चल रहा है। लेकिन जैसे ही गाड़ी इसके ऊपर से गुजरती है, ये पुल की कोठियाँ जो ये सारी मकसद के जैसे जंजला आ जाता है, ऐसी हरकत में आ जाती हैं, ये कोठियाँ भी इसकी आ जाती हैं। लेकिन ये पुराने पुल के ऊपर भी हाईवे वालों ने ऐसा काम किया है, ऊपर पतरी लगा कर ना, ऊपर इतनी दरारें पड़ चुकी हैं कि पतरी लगाई हुई है, पतरी लगा कर उन्होंने ऊपर जो है मकसद के वो देखें आप जंप बना दिए हुए हैं। तो इसी वजह से वो इस पुल को उन्होंने छुपाया हुआ है। लेकिन वो यही मैंने पहले भी बात की, वो किसी हादसे का जो इंतज़ार करें। आपको ये भी दिखाता हूँ मैं कि ये जो गुज्जर लोग हैं यहाँ पे उन्होंने भैंसें बांधी हुई हैं। ऊपर से वो केलों के जो छिलके होते हैं वो नीचे फेंकते हैं, और ये जब सूख जाते हैं, सूखने के बाद यहाँ पे आग लगती है। आग लगने के बाद ऊपर सुई गैस के बड़े जो पाइप हैं, जो ईंधन इसमें से गुजरता है, वो मौजूद हैं। इसके साथ ही उनका एक अपना ऑफिस बना हुआ, जो उनका कहने कि सुई गैस का मेन है हेड, जहाँ से सारा सप्लाई जो है आगे निकलती है। कि यहाँ पे आग लगती है तो आग वहाँ तक चली जाएगी, और इतने बड़े ब्लास्ट होंगे कि ये पता नहीं कितनी जाने जा सकती हैं। जब ये रावी का पुराना पुल एक्सपायर हो गया, उसके बाद दरिया रावी के साथ ही नए रावी पुल के 2 से 3 पिलर बन गए। उसके बाद मेट्रो का इजाफा हुआ और साथ में एक पुल नया बना दिया गया कि 3 पुल उधर बनने के बावजूद भी पुराने रावी का जो पुल था इसको बंद नहीं किया गया। इसके मुतबादल तो वो बन गया, लेकिन रेलवे का मुतबादल कोई नहीं बना। रेलवे का जितना ट्रेन का वेट होता है उसके मुतबादल कोई नहीं बना। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक को चाहिए इस चीज़ के पे नोटिस लें और इस पुल को मरम्मत करवाएं, रिपेयर करवाएं, अगर ये नया नहीं भी बनवा सकते। अदरवाइज़ बंदा तो ये है कि इसको नया बनवाया जाए। और हाईवे और रेलवे किसी बड़े हादसे का इंतज़ार में है कि कोई बड़ा हादसा हो, रूनुमा होगा, उसके बाद इस पर एक्शन लेंगे और इसको नए पुल को बनाया जाएगा। कि सुई गैस को, महकमा हाईवे को और रेलवे को आंखें खोलनी चाहिए। जो सोए हुए हैं इनको होश के नाखून लेने पड़ेंगे, अदरवाइज़ किसी टाइम भी बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। इसी के साथ कदीर खान को दीजिएगा इजाज़त। नई स्टोरी के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।